कैसे हो सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट प्री की लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो ये 100% वर्क करेगी और आप आराम से ईजिली 90+ स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बेस्ड है मेरे लास्ट टाइम के एग्जाम एक्सपीरियंस पे। जो मैंने मिस्टेक्स की थी, ठीक है, उस पर काम करते हुए कि क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाई है, इसलिए लास्ट तक आपको देखनी है। इसमें हम 3 चीज़ें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो सब्जेक्टिवली हमको कैसे टैकल करना है, फिर उसमें कितने मॉक्स लगाने हैं, फिर साथ ही में क्या क्या फ्री सोर्सेज होने चाहिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि प्री प्लस मेंस को कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो छोटा सा हिंट देने वाली हूँ मैं, और साथ में इस चीज़ को मैं भी फॉलो कर रही हूँ, आप भी फॉलो कीजिए टू स्कोर 90+ इन द रियल एग्जामिनेशन। ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई जैसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ हमारे पास गुंजाइश रहती है लाइक कि हम थोड़ा ना जितना हमें आता है हम उतना करें, है ना। लेकिन यहाँ ये रहेगा कि एटलीस्ट आपको माइंड में यही रख के प्रिपरेशन करनी है कि आप फुल स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आपको यही माइंड के अंदर रखना है। येस, अगर आपने ये चीज़ रखी है माइंड के अंदर तो ही आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज हम जो सोचते हैं ना उसी हिसाब से हमारी माइंड इम्प्लीमेंट करने लगता है चीज़ों को। तो बेटर है कि आपको अगर इतना स्कोर करना है तो आप इसी को ही सोच के चलो, ठीक है। और इतना बिल्कुल पॉसिबल है, आप जानते हो बहुत सारे स्टेट्स की जो कट ऑफ है बिल्कुल 90+ ही जाती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोगों की जो सब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे। तो इंग्लिश के अंदर मैंने 3 चीज़ें इंक्लूड करी हैं जिसमें आपको ध्यान से सुनते रहना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आपको रीडिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। आशीष क्लासेस करके आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, है ना। उनको मैं फॉलो करती हूँ और उनसे ही मैंने एडिटोरियल पढ़ना सीखा है। और अब मैं क्या करती हूँ कि वीडियो पॉज कर दिया, मैं पूरा का पूरा जाके उसको पहले खुद से पढ़ने की कोशिश करती हूँ उनकी PDF से, ठीक है। जो मेरी मिस्टेक्स होती है दैन मैं वीडियो से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो ग्रामर की हो, स्पेलिंग एरर हो, कोई वॉकैब का हो, तो वो हैंड टू हैंड अच्छे से 1-1.5 घंटे में हो जाता है, ठीक है। सो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का, तो आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि यूट्यूब पे आती है और कोई भी प्रमोशन नहीं है, मैं आपको जेन्युइन चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे, है ना। बहुत अच्छे से सर समझाते हैं, तो रीडिंग आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, प्लीज़ ध्यान रखना। फिर आता है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, आपको निमिषा मैम की PDF से करने हैं, ठीक है, रिवाइज, क्योंकि अभी कोई भी वीडियो देखने का समय नहीं बचा हुआ है। वीडियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो सिंपली आपको रूल्स रिवाइज करने, रट्टा मार लेना इसको अच्छे से समझ के, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने एक बार ग्रामर की हुई है तो, ओके। क्योंकि देखो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी 3rd पॉइंट में काम आएगी, दैट इज़ एरर क्या आपको रोज़ डेली 15 से 20 क्वेश्चंस करने हैं। उसके अलावा पैरा जंबल की और क्लोज टेस्ट दोनों की आपको 2-2 क्विज डेली लगानी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेरे पास डाउट्स आते हैं वो दैट इज़ आते हैं कि मैम इंग्लिश हमारी वीक है, हमारे स्कोर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। फिर उसके बाद में आपका क्वांट आता है, देन आपके पास में रीजनिंग मोस्टली लोगों का काफ़ी अच्छा होता है, क्वांट भी अच्छा होता है लोगों का, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा एरर जो आती है वो आती है इशू इंग्लिश को लेकर के, तो आपको ये चीज़ समझ के चलनी है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपने डेली करी हैं तो आपको इतनी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। सेक्शनल मॉक के अंदर फुल लेंथ के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप रियल एग्जाम में 100% दे के आओगे, क्योंकि आपको पता है कि RC फिलर्स और जो बाकी के मिसलेनियस क्वेश्चंस है ना वो सेक्शनल से फुल लेंथ से इजीली आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वांट सेक्शन के अंदर अगेन मैंने 3 चीज़ें रखी हैं। देखो यहाँ पे जिसकी अर्थमेटिक वीक है ना उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको गाइडेंस देने वाली हूँ, तो देखो ध्यान से सुनना इसके बारे में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे स्पीड मैथ्स की। देखो मैं कभी भी ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि आप ना उठा के 50 सेट्स लगा लो, 50 क्वेश्चंस हर डे करो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये मैं भी जानती हूँ कि प्री का एग्ज़ाम जब नियर है तो 85% आपका रेशो प्री का होता है और मेंस का रेशो जो होता है वो 15% रहता है, ये मैं भी जानती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेंस को बिल्कुल हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम 50 सेट्स लगाने लग जाए। अगर आपने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के या स्पीड मैथ्स के 50 सेट्स लगाने लग गो एक एक चीज़ के, तो आपका टाइम सारा इसी में ही चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपने सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के 15, अप्रॉक्सीमेशन के 10, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 5, मिसलेनियस के 5 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5, 40 क्वेश्चन अगर आप 10 दिन तक करते रहते हो तो 400 क्वेश्चन आपकी ईजिली बन जाएंगे।
क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ऊपर रखा करो। अगर आपने बहुत शिद्दत से ये चीज़ों को समझ समझ के लगाया ना, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। स्पीड मैथ्स से बहुत आधा, मतलब आधा काम तो आपका ख़त्म ही है स्पीड मैथ्स में आपने काम कर लिया तो, ठीक है। और डेली वाइज आपको करना है और कोशिश करना विदाउट पेन पेपर करो, क्योंकि ये कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात कि लाइव मॉक करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हम करने वाले हैं, उसके अंदर मैं खुद बताऊँगी आपको, चाहो तो सेक्शनल से मैं कोशिश करूँगी बताने की, या फिर आपको फुल लेंथ मॉक में बताने की कोशिश करूँगी कि विदाउट पेन पेपर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये भी आपको डेली करना है, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे अर्थमेटिक की। अभी सुनते रहो जो मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट में पूरा कंक्लूजन निकालेंगे हम इस चीज़ का। अर्थमेटिक की एक क्विज लगानी है आपको, ठीक है, और वो होगी आपकी मिक्स चैप्टर्स पे बेस्ड, ठीक। अब यहाँ पे ये आता है कि मैम मेरा 80 to 85% जो है ना अर्थमेटिक काफ़ी सॉलिड है। अब मुझे एक आध टॉपिक्स में दिक्कत आती है, एक आध टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, तो ये क्विज तो आपको लगानी है, प्लस आपको चैप्टर वाइज अर्थमेटिक की क्विज लगानी है जिसमें आपकी प्रॉब्लम है। और कई लोगों का ये होता है कि मैम मेरा तो सिर्फ 45% ही अर्थमेटिक अच्छा है, बाकी मुझे बहुत दिक्कत आ रही है कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, या फिर मुझे मतलब जो है ना मिक्स अर्थमेटिक को में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आपको चैप्टर वाइज अर्थमेटिक की क्विज लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए आपको रिवाइज करने के लिए एक बुक बता रही हूँ मैं, दैट इज़ आपकी राकेश यादव करके सर की बुक आती है, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा यहाँ पे, उस बुक से मैंने खुद किया है, और उस बुक के कॉन्सेप्ट्स के आगे पीछे ही आके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आएंगे आरबीआई असिस्टेंट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ईजी पेपर आता है, ठीक है। बी रेडी फॉर इट। तो इसीलिए आप इस बुक से कर सकते हो, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो अब करना क्या है कि जिसकी बहुत ज़्यादा वीक है अर्थमेटिक, तो उनको एक तो चैप्टर वाइज क्विज लगानी है डेली वाइज, और एक मिक्स में आपको लगानी है, ठीक है। प्लस स्पीड मैथ्स आपका रहेगा ही रहेगा, ओके। अब इसके अलावा और क्या करना है, तो इसके अलावा मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि क्वांट के अंदर आपको डीआई भी करनी होगी, ओके। तो क्वांट के अंदर अगर आप डीआई करते हो, देखो क्या करना है यहाँ पे कि 10 सेट्स करने हैं आपको, 10 से 12 मिनट में कोशिश करनी है, ठीक है, जिसमें आपके वेन डायग्राम भी इंक्लूड करना, क्योंकि देखो कैसलेट आने के पूरे चांसेस हैं ना। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो रोज़ डेली, तो आपको हेल्प हो जाएगी इससे। अब फटाफट बात कर लेते हैं यहाँ पे कि रीजनिंग के अंदर क्या करना है आपको। तो रीजनिंग में देखो ना, सिंपली कुछ नहीं करना ज़्यादा। रीजनिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने को पजल और मिसलेनियस पे काम करना है, ठीक है। तो दैट इज़ आपका क्या हो जाएगा। मिसलेनियस के अंदर मैं आपको बताती हूँ ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस की आपको एक क्विज लगानी है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ की 2 क्विज लगानी है, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में आपके स्क्रॉलिंग की यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो आपको एग्जाम में, रियल एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। क्लर्क लेवल पेपर है और क्लर्क से भी काफ़ी इजी आता है, तो उसका मतलब आपको इन टॉपिक्स पे कमांड बनाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एक मार्क यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कट ऑफ जाएगी 90+, ये माइंड में रखिएगा। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के मिक्स सेट लगाने 15। ऐसे नहीं कि एक सेट लगाया उसके 5 क्वेश्चन, वैसे नहीं बोल रही हूँ, एग्जैक्टली एक क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करते हैं वो 15 सेट्स लगाने, 10 से 12 मिनट में ईजीली हो जाएगा। रियल टाइम अप्रोच बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको करने हैं रोज़ डेली। अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट्स पे रोज़ डेली वर्क किया तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ओके। अब उसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन रहता है कि देखो अब यहाँ पे कुछ टॉपिक होंगे जो हो सकता है आपका ब्लड रिलेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है, आपकी कैसलेट बहुत अच्छी हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, कुछ टॉपिक्स आप यहाँ से लेस करके अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। मतलब जो आपको, देखो मॉक आपको इतनी सी चीज़ बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन यहाँ तक कि आपको 85 मार्क्स आ रहे हैं किसी मॉक में, है ना। अब आपको 90 लेके जाने हैं, तो क्या करोगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो करोगे कि नहीं करोगे, ओके। तो आपको करना क्या है, 2 टेस्ट सीरीज मैंने बताई, इसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर इंक्लूड करना। अगेन उसका लिंक मिलेगा टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 टेस्ट सीरीज से क्या होगा ना कि आपने जैसे सपोज करो गाइडलाइंस ले ली और एक टेक्स्ट बुक ले लिया, तो आपके ना 2 टेस्ट सीरीज से ना एक तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हो जा रहे हैं, और टेक्स्ट बुक से आपके एकदम एग्जाम सेंट्रिक लेवल भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ का है। बाकी आप चाहो तो कोई सी भी टेस्ट सीरीज को ले सकते हो, इट्स योर चॉइस, लेकिन 2 टेस्ट सीरीज से ही करना, बहुत बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। ऐसे ही सेक्शनल भी आपको 2 जो टेस्ट सीरीज है उससे करना है, ठीक है। जैसे एक बार आपने एक मॉक सुबह में लगा लिया, फिर एनालिसिस कर लिया, शाम में दूसरा मॉक, या रात में सोने से पहले आपको एक मॉक देके सोना है, ठीक है। बस वैसा ही। अब यहाँ पे एक चीज़ और करना कि जैसे आप डेली जो सेक्शनल मॉक लगा रहे हो उसमें आप क्या करोगे
ये भी 2 टेस्ट सीरीज से होंगे, ठीक है। जैसे एक दिन आपने गाइडली यूज़ करी है तो नेक्स्ट डे आप टेक्स्ट बुक यूज़ करोगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपने देखो कि यार देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ सेक्शनल लगाने का कि कैसे करेंगे। देखो मान लो यहाँ पे आपका इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा वीक है, तो आप एक दिन इंग्लिश और क्वांट को ले लो, ठीक है। दूसरे दिन आपने इंग्लिश और रीजनिंग को लिया, तीसरे दिन आपने इंग्लिश एंड क्वांट एंड सो ऑन रखा, क्योंकि आपको ये पता है कि आपका इंग्लिश वीक है, तो आपको हमेशा उसका साथ रखना पड़ेगा। अगर आपने क्वांट और रीजनिंग जैसे इंग्लिश से दोस्ती कर ली है तो आप इंग्लिश में ना, इंग्लिश भी आपका दोस्त बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप उसको दुश्मन समझोगे ना तो फिर वो पूरी तरीके से दुश्मनी निभाएगा, ठीक है। इंग्लिश की एक खासियत है ना, या आपके वीक सेक्शन की एक खासियत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, ओके। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, अब फ्री सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्री सोर्सेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो सोर्सेज रखे हैं ना, दैट इज़ आपका फ्री में रखा है टॉपिक वाइज क्विज करने के लिए, पीएम अड्डा ग्रेड अप, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से सब पे फ्रीली अवेलेबल है चीज़ें, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि जितना कम सोर्सेज होता है उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, ठीक है। और पेड के अंदर अगर आप चाहो तो स्मार्ट किड और गाइडली का ले सकते हो। मेरे पास करंटली गाइडली का है, टॉपिक वाइज है। जब मुझे दिक्कत आती है अर्थमेटिक में तो मैं मोस्टली उस टॉपिक वाइज से उसको यूज़ करती हूँ, और मोस्टली जैसे अपनी एरर्स है, पैराजम्बल है, क्लोज टेस्ट है, तो मैं यहाँ से इसको करने वाली हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि मेरे पास में फ्री भी है, और एक मैं फ्री का सोर्स ले लूँगी और एक मैं यहाँ से पेड का सोर्स ले लूँगी, ठीक है। ऐसे आप भी कर सकते हो। अगर आप पूरा फ्री ले रहे हो तो पेड को भूल जाओ, और अगर आप पूरा पेड को ले रहे हो तो फ्री को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको रीज़न बता दिया है। यहाँ पे क्लियर हो रही है मेरी सारी बातें। अब यहाँ पे सोर्सेज की बात तो आ गई, लेकिन कुछ टिप्स की भी बात होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, जो मैंने गलती करी थी आपको नहीं दोहरानी है, या हमको नहीं दोहरानी है। दैट इज़ आपके पास में यहाँ थोड़ा सा समझेंगे चीज़ों को कि देखो मैंने क्या किया था यहाँ पे कि सॉल्व योर डाउट्स डेली एंड डिस्कस इट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स आते हैं अगर आप सॉल्व नहीं करते हो ना, तो वो आपका एक सबसे बड़ा ब्लंडर क्रिएट करते हैं इन योर रियल एग्जामिनेशन। इसलिए डेली आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप का सोल्यूशन भी बना रखा है, तो आप चाहो तो टेलीग्राम में ज्वाइन करोगे, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। डेली अपडेटेड लिंक आती है 9 से 10 बजे, ठीक है। तो आप चाहो तो उसमें जुड़ सकते हो, ओके। ये चीज़ ध्यान रखें। और मैंने अभी क्या बोला, आपको मैक्सिमाइज रखना, दिमाग में यही रखना कि मेरे को 30 आउट ऑफ 30 लेके आने हैं, 35 लेके आने हैं, तभी आप अच्छा स्कोर करोगे। कोशिश तो कर ही सकते हो ना एटलीस्ट, ठीक है। और जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ये क्या इससे भी अच्छा अचीव करके आ सकते हैं, क्योंकि आरबीआई में बच्चों के अगर सेल्फ गिवन एनालिसिस देखोगे ना आप, तो वो वाकई में इतना अटैम्प्ट करके आते, इतना पॉसिबल होता है। अब टेबल स्क्वायर क्यूब्स के लिए मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप करो, लेकिन यहाँ मैं बोलूँगी क्योंकि इसी से ही आपकी विदाउट पेन पेपर की हेल्प बनेगी, ठीक है। तो आपको स्क्वायर करने टिल 50, क्यूब्स करने टिल 30, और प्राइम नंबर के ज़रूर याद रखना, ये फेवरेट है IBPS का। 13, 17, 19 और 23 का टेबल ज़रूर आएगा, सिंप्लीफिकेशन है कहीं ना कहीं, तो ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि प्री की तो बात हो गई, लेकिन मैम मेरा तो मेंस भी एग्जामिनेशन है ना। तो मेंस के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो 15% का रेशियो है ना, उसमें हमको कैसे हेल्प मिलेगी, ओके। सो दैट इज़ अपने पास में इतना है कि मैं जो करने वाली हूँ वो क्या है कि देखो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स जो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ना, उनको मैं सिर्फ क्विज के थ्रू रिवाइज करूँगी। और क्विज अपना टेलीग्राम पे होता है, तो लिंक आपको अगेन सेकंड लिंक होगा, एक टेलीग्राम का मेन लिंक होता है जहाँ प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड टू डू लिस्ट मिलता है। नेक्स्ट लिंक जो आप क्लिक करोगे ना, वहाँ पे आपकी 10 बजे डेली क्विज होती है, वीकली भी होती है, बैंकिंग अवेयरनेस भी होती है, और मैं आपको बता दूँ कि मंथली भी होती है, और मंथली में भी हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब करने लग गए हैं, ठीक है। सो सारी अपडेटेड चीज़ें आती है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम फॉर्म होते हैं क्वेश्चंस, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एट एनी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हो क्विजेस को। तो करंट अफेयर्स में करने वाली हूँ क्विजेस के थ्रू जो मुझे याद है, ठीक है। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली अगर हम करें तो जून या जुलाई से स्टार्ट करेंगे, मैं मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से करूँगी, है ना। तो उस हिसाब से, ताकि मैं भूल ना जाऊँ 10 दिनों के अंदर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेंस को भी साथ साथ लेके चलूँ, ठीक है। फिर साथ में हम क्या करेंगे कि यार मेंस में सिर्फ इतना तो करेंगे नहीं, तो साथ में आप थोड़ा सा पजल और DI ले लो। जैसे 2 पजल 2 DI ले लिया आपने,
अब या तो मैं उसके वीडियोज़ के थ्रू भी देख सकती हूँ या तो सेल्फ प्रैक्टिस करूँगी, तो मैं प्रेफर करती हूँ सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है। सो यहाँ पे आपने एक दिन क्लर्क बेस कर लो, एक दिन आप ना अगर पीओ का फॉर्म फिल किया था तो एसबीआई पीओ लेवल की भी कर सकते हो, ठीक है। एसबीआई पीओ में आप थोड़ा वीडियो करके फिर आप सेल्फ प्रैक्टिस पे आना, वरना आपको डिमोटिवेशन हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो टॉपिक वाइज क्विज, क्योंकि मेंस मांगता है आपका पेशेंस, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। अगर आईबीपीएस पीओ मेंस देखा होगा आपने प्रीवियस ईयर पेपर अभी इस साल का ही रिसेंट, तो आपको ध्यान में होगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज से आप शुरुआत कर सकते हो धीरे धीरे, प्लस साथ में आप सेक्शनल मॉक पे ध्यान दें, एक दिन वही क्लर्क का और एक टाइम पे बीच बीच में आप देते रहें मेंस का, ठीक है, ताकि 10 दिनों का फ्लो कहीं आपका ख़राब ना हो। एटलीस्ट आप 3 सेक्शनल तो लगा लें, है ना, 3 से 4 सेक्शनल तो आप लगा लें। और इसमें ही आप इंक्लूड कर सकते हो कि जैसे आप सपोज करो एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो एसबीआई पीओ का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और उसका वीडियो मेमोरी बेस देखना शुरू करो, जैसे हर्षल सर ने करवा रखा होगा, संजय सर ने करवा रखा होगा, यशराज सर ने करवा रखा होगा, एंड बाकी और भी एजुकेटर्स है जो करवाते हैं। तो जिनका भी आपको पसंद है 2022 का 2021 का, उसको टुकड़ों में कंप्लीट करो, मतलब पहले क्वांट फिर रीजनिंग, इस तरीके से। तो आपका क्या है ना, 15% का ये मेंस भी होता रहेगा और आपका 85% का प्री भी आराम से होता रहेगा। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और ये जो स्केड्यूल मैं आपको बता रही हूँ ना, 6 घंटे तो आपके प्री में चले जाएंगे ऑन एन एवरेज, और बाकी के आपके 2-3 आवर्स जो बचेंगे दैट इज़ आपका कहाँ पे आ जाएगा, मेंस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब मेंस में भी ये होगा ना कि जैसे अगर आप एक दिन टॉपिक वाइज कर रहे हो, इन सब तीनों चीज़ों को एक साथ कर रहे हो, तो फिर किसी दिन आप बीच में सेक्शनल का कैसे करोगे वो आप अपने हिसाब से टू डू लिस्ट बनाओगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा मैनेज करना है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि देखो आप लाइक करते हो शेयर करते हो तो उससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे स्पेशली मोटिवेशन मिलता है, तो कि मैं और अच्छे से आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा इनिशिएटिव है कि हम खुद भी ग्रो करेंगे और सबको ग्रो भी करवाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ें हेल्पफुल लगती हैं तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। एनी डाउट प्लीज़ कॉमेंट, as soon as possible I will reply. Till then, take care, bye bye, good luck.